जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ आदित्य राजपूत सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है लेटर। लेटर कैसे लिखा जाता है और ये भी पता होना चाहिए लेटर होते कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों हम आपको यहाँ बताएंगे। देखिए लेटर जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल। जो फॉर्मल लेटर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक पत्र। क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र। और जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। अच्छा, औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर होता है? देखिए जो फॉर्मल लेटर होता है यह जो है, अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बोलें तो दोज लेटर विच आर रिटन बाय ऑफिशियल पर्पस। वह पत्र जो कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए लिखे जाते हैं उसको जो है फॉर्मल लेटर कहते हैं। ये हमने देखिए लिख भी दिया है, इट्स रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस। ये जो है ऑफिशियल पर्पस मतलब कार्यालय संबंधी के लिए यह पत्र लिखे जाते हैं। किसको? जैसे देखिए कलेक्टर हो गया, दैट्स मीन डीएम, एसडीएम, एडिटर, मैनेजर, इस तरह के लोगों को यह पत्र लिखा जाता है। मतलब जैसे किसी ऑफिस में आपको पत्र देना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है फॉर्मल लेटर। क्या चीज? फॉर्मल, जिसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक लेटर, ठीक है। तो ऑफिशियल वर्क के लिए आपको जो है फॉर्मल लेटर लिखने की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्या है? इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। यह क्या होता है? देखिए हमने लिखा है इट इज रिटन फॉर पर्सनल पर्पस। यह जो होता है व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? कि जैसे ऐसा पत्र जो हम अपने पिताजी को लिखते हैं, माता जी को लिखते हैं, भाई को, बहन को, रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को और अपने दोस्त यार को, ठीक है, तो वह पत्र आपका पर्सनल पर्पस के हिसाब से लिखा जाएगा, तो उसको हम आपको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, ठीक है। तो यह पत्र जो है आपका पर्सनल पर्पस से लिखा जाएगा और ये वाला जो है आपका ऑफिशियल पर्पस से लिखा जाएगा। तो मेन तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में अंतर क्या है, ठीक है। अब देखिए जो बोर्ड एग्जाम में आजकल आता है ज़्यादातर आपको फॉर्मल पे आता है, औपचारिक पत्र ऑफिशियल के लिए, ठीक है। ज़्यादातर आपको ऑफिशियल पे आता है जिसमें एडिटर है, डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन दोनों पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अक्सर से आप देखेंगे, विद्या उठा के देखिएगा क्वेश्चन बैंक, तो उसमें ज़्यादातर जो है आपको दो चार ऐसे टॉपिक है जिसपे बार बार जो है लेटर लिखने को आता है। तो अब सारे तो हम बताएं नहीं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने एक ले लिया है, ठीक है, कि हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के लिए एक पत्र लिखा है, ठीक है, बैन द लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर बैन करने के लिए, ठीक है, वो हमने यहाँ लिख दिया है। ये प्रीफेस हमने तैयार की है भूमिका, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि राइट अ लेटर टू कलेक्टर फॉर बैन द लाउड स्पीकर। मान लीजिए कोई पत्र आ गया आपके एग्जाम में, आ गया कि एक पत्र लिखिए कलेक्टर को लाउड स्पीकर बैन करने के लिए, ठीक है। तो अब आप उसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा कुछ चेंजिंग भी हुई लेटर लिखने में। जैसे ये देखिए हमने पूरा सिस्टम बताया है, अब एक एक करके हम इसको देखते हैं। चलिए, तो हमने जो है जो पत्र लिखा है ऑफिशियल पर्पस पे है, मतलब फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर है, ऑफिशियल पर्पस के लिए है। तो हमने जो है कलेक्टर को जो है पत्र लिखा है कि लाउड स्पीकर बैन किया जाए या उसको रोका जाए, जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत होती है। तो उस पर पूरा पत्र तैयार है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम मतलब भेजने वाला जो व्यक्ति पत्र लिखता है पहले वो अपना पता डालेगा। क्या करेगा? पता डालेगा। कौन? जो पत्र लिख रहा है, जिसको लिख रहा है उसको नहीं, बल्कि जो पत्र लिख रहा है वो अपना पता डालेगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, अब मैं अपना पता डालूंगा। मान लीजिए मैं राजरूपपुर झलवा प्रयागराज में रहता हूं, तो मैंने अपना पता डाल दिया 57/32 राजरूपपुर झलवा प्रयागराज। पहले हम अपना क्या करते हैं? पता डाल देंगे। और हाँ एक चीज है ध्यान दीजिएगा, जो भी वर्क होगा लेफ्ट साइड होगा, कॉपी के लेफ्ट साइड। देखिए राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड हम एक सीध में लिखेंगे पत्र, ठीक है। तो देखिए बाएं तरफ हम जो है लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पत्र भेज रहा है वह अपना पता डालेगा। तो मान लीजिए मैं भेज रहा हूं तो मैंने अपना पता डाल दिया 57/32 राजरूपपुर झलवा प्रयागराज, ठीक है, पहला स्टेप, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, चलिए हम थोड़ा सा आपके समझने के लिए कर दे रहे हैं। ये देखिए हमने नंबर डाल दिया पहला स्टेप। पहला स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने अपना पता डाला। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। देखिए यहाँ गए फिर एक लाइन हमने छोड़ दिया। दूसरे स्टेप में आप डेट डालेंगे। क्या करेंगे? डेट डालेंगे, जो भी डेट है। मान लीजिए जैसे आज 18 दिसंबर 2021,
हाँ, डेट डालने का भी तरीका आप ऐसे नहीं डाल देंगे कि 18 फिर आइपन लगाएं फिर दिसंबर में 12वां महीना लगा के फिर 2021 कर देंगे, तो ऐसे आपकी डेट गलत हो जाएगी। जो डेट डालने का तरीका ऐसे डालेंगे, आप अंक में जो है डेट डालेंगे, फिर जो महीना है उसको ऐसे लिखेंगे, फिर देखिए हमने ईयर लिख दिया। तो जैसे आज की डेट है 18 दिसंबर 2021, तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में क्या है दोस्तों, ये देखिए हमने डाल दिया तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आप जिसको भेज रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कलेक्टर को भेज रहे हैं, डीएम को, तो हम उनको लिखेंगे और रिस्पेक्ट के साथ। अच्छा, रिस्पेक्ट कैसे देंगे, आप उसके पहले उनका जो भी पद है, जो भी पोस्ट है, उसके पहले द लगा देंगे, ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट हो जाएगी। तो देखिए हमने कलेक्टर को हम भेज रहे हैं तो लगा दिया द कलेक्टर, द कलेक्टर कर दिया। तीसरे स्टेप में क्या कर दिया, द कलेक्टर। अब वो कहाँ बिलोंग करते हैं, मतलब वो कहाँ बैठते हैं, उनकी ऑफिस क्या है, जिस ऑफिस में जो पता है ऑफिस का, उसका पता आप डालेंगे जिनको भेज रहे हैं। ठीक है, तो द कलेक्टर, अब मान लीजिए प्रयागराज में बैठते हैं तो हमने डाल दिया प्रयागराज यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या किया हमने, कलेक्टर साहब का पोजीशन लिखा, जिनको भेज रहे हैं कलेक्टर, और उनका पता। मान लीजिए एडिटर को भेजते तो एडिटर लिख के उनका पता, मैनेजर को भेजते तो मैनेजर लिखकर उनका पता। ठीक है ना। अब चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए हमने डाल दिया चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में हम जिसको भेज रहे हैं, सर है या मैडम है, तो रिस्पेक्टेड सर, अगर मैडम होती तो रिस्पेक्टेड मैडम या रिस्पेक्टेड मैम। ठीक है, चौथे स्टेप में हम रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम करेंगे। ठीक है, हाँ, पहले क्या था, इससे पहले जो था, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता तो उसके बाद लिखा जाता था। ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ चेंज हो गया 2021 में, तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, चौथे स्टेप में हम डालेंगे रिस्पेक्टेड सर, अगर लेडीज है तो यहाँ हम डाल देंगे मैडम। ठीक है ना दोस्तों। अब जो पांचवा स्टेप है आपका सब्जेक्ट, क्या चीज़, पांचवें स्टेप पे आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, विषय, कि किस विषय पे आप पत्र लिख रहे हैं। भाई विषय तो बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, और देखिए जो सब्जेक्ट लिखा जाता है दोस्तों, उसको ऐसा लिखिए कि कम से कम एक लाइन में ही आ जाए, ज़्यादा मतलब बहुत डीपली ना हो, बहुत ढेर सारा अक्षरों में ना हो। ऐसा लिखिए कि एक लाइन में आपका जो है सब्जेक्ट आ जाए और अगला जिसको आप भेज रहे हैं उसको समझ में भी आ जाए। तो देखिए हमने सब्जेक्ट डाल दिया है रिगार्डिंग बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर को बैन करने के संबंध में। ठीक है, कलेक्टर साहब पढ़ते ही जान जाएंगे कि हाँ किस संबंध में लेटर लिखा गया है। तो रिगार्डिंग बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, पांचवा स्टेप हो गया। अब देखिए दोस्तों छठवें स्टेप में क्या है, हम डायरेक्टली उसी के नीचे अब हम अपनी बातें शुरू कर देंगे। छठवें स्टेप में क्या करेंगे, अपनी बातें शुरू कर देंगे। देखिए मैंने लिखा है आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मतलब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, मतलब मैं आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। क्या, टूवर्ड द स्टूडेंट, स्टूडेंट की तरफ। ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टूवर्ड द स्टूडेंट, तो जो लिख रहा है वो बोल रहा है कि मैं आपका ध्यान स्टूडेंट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आई एम द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूं। आई एम द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूं। आवर बोर्ड एग्जाम हैज बीन स्टार्टेड, हमारी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई है। ऑल स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग देयर एग्जाम, सभी छात्र अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दिस इज वैल्यूएबल टाइम फॉर अस, वैल्यूएबल मतलब कीमती, यह जो है कीमती टाइम है, फॉर अस हमारे लिए, यह हमारे लिए कीमती टाइम है। बट किंतु सम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत को, कुछ लोग जो है समय की कीमत नहीं समझ रहे हैं। दे यूज लाउड स्पीकर एट हाई पिच, वे ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, जिसकी वजह से वी डिस्टर्ब वेरी मच, हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। ठीक है, यहां तक आपने पूरी बात लिख दी। छठवें स्टेप में आपने पूरी बात लिख दी। देखिए हमने यहां डाल दिया छठवां स्टेप, छठवें स्टेप में आपने लिख दिया, आपकी पूरी बात खत्म हो गई। अब पूरी बात खत्म हो गई, अब उसके बाद थोड़ा सा देखिए क्या है, देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट टू यू, मेरी आपसे जो है रिक्वेस्ट, अनुरोध है, टेक एक्शन, कोई एक्शन लीजिए, अगेंस्ट, खिलाफ, दीज अनसोशल एलिमेंट्स, इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई एक्शन लीजिए। भाई आप बताएंगे ना कि कोई एक्शन लीजिए, चीज बंद करवाया जाए, तो क्या करेंगे आप, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस अनसोशल एलिमेंट्स, इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, फिर आप उनको धन्यवाद करेंगे। ठीक है,
आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। जैसे आप हिंदी में लिखते हैं ना, मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा, यहाँ आप ग्रेटफुल भी लिख सकते हैं, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, आई शैल बी ऑब्लाइग टू यू, जो भी आप चाहें आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। ये आपका हो गया 7वां स्टेप, ठीक है। 6वें स्टेप तक वहां हो गया। अब 8वें स्टेप में आप क्या करेंगे, जिनको पत्र लिखेंगे आपने लिख दिया तो आप उनको धन्यवाद करेंगे, तो आप लिखेंगे थैंकिंग यू, ठीक है, धन्यवाद आपको। और फिर उसके नीचे आप लिखते हैं योर फेथफुली, योर सिंसरली, योर ट्रूली, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया योर फेथफुली। तो आपने जो है 8वें स्टेप में कर दिया।